नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। ये चैप्टर पेज नंबर 87 से स्टार्ट हो रहा है। हमने पेज नंबर 87 से 96 तक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके वो देख सकते हो। हम पेज नंबर 97 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है गुणनखंड पेड़। गुणनखंड के बारे में हमने आगे पढ़ लिया है। गुणनखंड के पेड़ को देखो। अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो? तो पहले हम ये पेड़ अच्छे से देखेंगे, तो हम ऐसा ही दूसरा पेड़ अच्छे से बना पाएंगे। देखो, गुणनखंड पेड़ में क्या है, यहाँ पे ये जो 18 दिया गया है, 18 के बाद यहाँ पे 18 के 2 भाग होते हैं। ये देखो, ये एक 9 और ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 दूनी 18 होते हैं। देखो, 18 है तो 9 के 2 भाग कर दिए, एक 9 और एक 2, यानी 9 दूनी 18 ऐसे। अब ये जो 2 है, 2 लिख के उसके ऊपर वृत्त बना दिया, यानी कि गोला बना दिया। फिर उसके ऊपर कोई उसका ऐसे पेड़ की कोई डाली नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि अब 2 जो है वो खुद के अलावा किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है, जबकि ये जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है। यानी 3 के 3 भाग हो सकते हैं। तो 9 के 3 भाग कर दिए, यानी 3 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 तिया 9 हो रहा है ना, 3 तिया 9 होंगे ना। तो इसलिए 9 के ऐसे भाग कर दिए, 3 तिया 9। अब 3 की कोई डाली नहीं निकल रही है, क्योंकि 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, और ये भी 3 है तो वो भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो ये गुणनखंड का एक पेड़ हुआ। यहाँ हमें बताया गया कि अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो? चलो हम ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेड़ दिया गया है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी जगह दी गई है, और यहाँ पे लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई न दे छोटे छोटे अक्षरों से। तो जब आप लिखो तो आप भले इसमें लिख लेना, लेकिन मैं आपको कॉपी में समझा रहा हूँ, ठीक है? ये जो पेड़ है वो अभी हमने पढ़ा, वही पेड़ है। हमें जो नया वाला ट्राई करना है वो ये रहा। अब देखो, 18 लिखा है। 18 9 दूनी इसके अलावा किस पहाड़े में आते हैं? तो आपको पहाड़े तो आने ही चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। 6 तिया 18 होता है ना, 6 के पहाड़े में देखो 18 आएगा। तो 18 के 2 भाग कर दिए, 6 तिया, बराबर। अब 3 की कोई डाली इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि 3 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है अपने अलावा, और ये 6 है तो 6 के 2 भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि 6 जो है वो आता है किसी के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आता है ना, 2 तिया 6। तो ये 2 और ये तिया, तो 2 है उसके ऊपर वृत्त बना दिया, और ये जो 3 है उसके ऊपर भी वृत्त बना दिया। अब 2 अपने अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसकी कोई डाली नहीं बनेगी, और 3 भी अपने अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसकी भी कोई डाली नहीं बनेगी। तो ये पेड़ की इतनी ही पत्तियां बनेगी, ठीक है? तो ये 18 का एक नया गुणनखंड पेड़ है। ये आपको किताब में दिया गया है वही है, और ये दूसरा है। आप ये जो है वो आपको ये पेड़ यहाँ पे बनाना है। उसके आगे नीचे क्या है वो देखते हैं। तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हो? उनमें से 3 को नीचे बनाओ। अब देखो, आपको यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 2 3 यहाँ पे जगह दी गई है, लेकिन फिर से मुझे यही लग रहा है कि ये जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से ही 24 के तीनों गुणनखंड पेड़ आपको कॉपी में ही समझाए हैं। आपको किताब और कॉपी दोनों में करने पड़ेंगे। वो आप अभी नहीं करना, जब वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद आपको खुद से करना है। 24। तो सबसे पहले चीज़ याद
ध्यान ये रखनी है कि 24 का जब आप पेड़ बना रहे हो, गुणनखंड पेड़, तो वो नीचे से उसका पेड़ बनाना है, उसकी नींव नीचे रखनी है, ठीक है। क्योंकि पेड़ तो नीचे से ही उगता है ना, इसलिए जो मेन चीज़ है, मेन संख्या है, मेन नंबर है 24, उसको नीचे रखेंगे। अब सोचो 24 किस पहाड़े में आता है, तो 24 आता है 8 तिया, तो 8 तिया में आता है, इसलिए 8 और तिया ऐसे भाग करेंगे। 8 तिया यानी 8 तिया। अब 3 अपने अलावा किसी भी पहाड़ी में नहीं आएगा, इसलिए ये डाड़ी यहीं पे ही ख़त्म हो गई। 8 किसके पहाड़े में आता है वो आपको सोचना है। तो 4 दूनी 8 होता है, इसलिए 8 के 2 भाग कर दिए, 4 दूनी। अब 2 भी अपने अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे दाढ़ी नहीं बनेगी। ये 4 है तो ये 4 के 2 भाग पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 किसी के भी पहाड़े में आता है। 4 किस पहाड़े में आता है, 2 दूनी, तो 2 और 2। अब 2 और 2 के आगे डाली नहीं बन सकती, क्योंकि वो किसी के पहाड़े में भी नहीं आ सकते। तो ये 24 का पहला गुणनखंड पेड़ बना। 24 का दूसरा गुणनखंड पेड़ हम यहाँ पे बनाएंगे। ये दूसरा गुणनखंड पेड़ 24 है, तो 24 6 चौक 24 होते हैं। तो सबसे पहले 24 लिख दिया, 6 चौक ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे 6 के भी 2 भाग पड़ सकते हैं, यानी 6 के भी दो डालियाँ निकलेंगी और 4 के भी 2 डालियाँ निकलेंगी। 6 की क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, और 4 भी आता है, 2 दूनी 4। अब 3 2 2 और ये वाला 2 वो किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए अब ये पेड़ की डालियां आगे नहीं बढ़ेंगी। और ये 24 का एक और गुणनखंड पेड़ देखते हैं। यहाँ पे 24 लिखा है, तो 12 दूनी 24 होते हैं, तो 12 दूनी। अब 2 है, उसका तो कोई भाग आगे आएगा ही नहीं। 12, तो 12 की डालियां बनेंगी, 4 तिया 12, तो 4 और तिया, तो तिया जो है तो 3 की डाली आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। लेकिन 4 वो पहाड़े में आता है, इसलिए 2 दूनी, 4 की 2 डालियां बनी, 2 दूनी। 2 किसी भी पहाड़े में नहीं आती, इसलिए यहाँ पे वो स्टॉप हो गया। तो ये 24 के 1 2 और 3 पेड़ बने। किताब में देखो तो क्या लिखा हुआ है,